हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयुर्वेदा टॉक्स। आज हम देखेंगे बर्गर्स डिसीज़ के बारे में। तो बर्गर्स डिसीज़ होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द अर्टेरियल वॉल विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेबरिंग वेन्स एंड नर्व्स टर्मिनेटिंग इन थ्रोम्बोसिस ऑफ अर्टरी। एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, अर्टेरियल वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जो नेबरिंग वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं उनका, और आखिर में उस अर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो जाता है। इसे TAO यानी थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। तो आप सोचेंगे इसे बर्गर्स डिसीज़ क्यों कहते हैं। तो 1879 में विनी वाटर ने पहले बर्गर डिसीज़ को डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसके बाद लियो बर्गर ने 1908 में इस डिटेल में इसे पब्लिश किया था, तो उसे बर्गर्स डिसीज़ कहा जाने लगा। अगर हम बर्गर्स डिसीज़ का इंसिडेंस देखें तो दिस डिसीज इज फाउंड इन मोर फ्रिक्वेंटली इन मेन बिटवीन 20 and 40 years of age, and it is uncommon in women who constitute only 50% to 10% of all the patients with the Buerger disease। मतलब ये 20 से 40 साल के मेंस में पाया जाता है और लेडीज़ में यानी वुमेंस में ये कॉमन नहीं होता। यानी जैसे रेनॉल्ड्स डिसीज़ वुमेंस में कॉमन होता है, वैसे ही बर्गर्स डिसीज़ मेंस में कॉमन होता है। अगर हम इसके इटियोलॉजी की बात करें तो इसका स्पेसिफिक कोई भी कॉज नहीं है। A specific cause of this disease has never been demonstrated, but following are some etiological factors। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से बर्गर्स डिसीज़ हो सकता है। तो उसमें पहला आता है सिगारेट स्मोकिंग। सिगारेट स्मोकिंग यह एक कॉमन कॉज है बहुत से डिजीजेस में, लेकिन यूजुअली 20 और मोर सिगारेट्स पर डे रिक्वायर्ड फॉर दिस डिसीज़ टू अकर। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करनी पड़ती है तभी जाके ये डिसीज़ होता है। सिगरेट स्मोकिंग के साथ ही इसके और कॉजेस है। तो दूसरा है फैमिलियर डिस्पोजिशन, यानी फैमिली में पहले किसी को बर्गर डिसीज़ हुआ हो तो आगे जाकर वो हो सकता है। तीसरा है वैसोपैस्टिक कंडीशंस, यानी वासोपैस्टिक कंडीशंस यानी अर्टरीज नैरो हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसीलिए ब्लड फ्लो रुक जाता है। चौथा है लो ग्रेड इन्फेक्शंस। लो ग्रेड इन्फेक्शंस की वजह से बर्गर डिसीज़ हो सकता है। और लो ग्रेड टॉक्सीमिया, उसकी वजह से भी, मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं जिनका सेवन करने पर ये हो सकता है। अगर हम बर्गर डिसीज़ के पैथोलॉजी के बारे में देखें तो इट इज़ एन ऑब्वियस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस फीचर्स द बर्गर डिसीज़। एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है और द डिसीज अर्टरी और इन्फ्लेम अर्टरी इज यूजुअली सराउंडेड बाय अ dense fibrotic reaction which incorporate the adjacent vein and less often the neighboring nerves। मतलब द डिसीज अर्टरी है उसके सराउंडेड डेंस फाइब्रोटिक रिएक्शंस होते हैं और उसमें वेन्स और आजू बाजू की नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। बर्गर डिसीज़ के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखें तो पहला आता है रेस्ट पेन, मतलब रेस्ट पोजीशन में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। दूसरा है यूजुअली मेल पेशेंट्स ऑफ 20 to 40 ईयर्स। बर्गर डिसीज़ यूजुअली मेल पेशेंट्स में होता है और 20 to 40 ईयर्स के मेल पेशेंट्स में ये ज़्यादातर दिखता है। तीसरा है यूजुअली लो लिम्स आर अफेक्टेड मोर देन अपर लिम्स। पैरों में यानी लोअर लिम्स में ये मोस्टली पाया जाता है। चौथा क्लिनिकल फीचर आता है अल्टीमेटली गैंग्रीन इज सेड बाय माइनर ट्रॉमा। एक माइनर ट्रॉमा या माइनर इंजरी की वजह से भी गैंग्रीन हो सकता है। और पांचवा और आखिरी होता है एब्सेंस ऑफ पेरिफेरल अर्ट्रियल पल्सेशन इन फुट। फुट में अर्ट्रियल पल्सेशन एब्सेंट हो जाता है। अगर हम बर्गर्स डिसीज के सिम्टम्स देखें तो पेशेंट्स कंप्लेंट ऑफ अ पेन वाइल वॉकिंग एट द आर्च ऑफ अ फुट एंड काफ ऑफ अ लेग। पेशेंट्स को चलते वक्त आर्च ऑफ फुट यानी जो तलवे होते हैं वहाँ पे और काफ रीजन में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। और दूसरा होता है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। इसका मतलब होता है कि जो जो पेन होता है वो मसल के एक्सरसाइज के वक्त बढ़ जाता है और मसल रिलैक्स होने पर रुक जाता है। बर्गर्स डिसीज़ में इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचे तो दो टाइप के इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे किए जाते हैं। तो उसमें से पहला है क्लिनिकल बर्गर्स पोस्चरल टेस्ट। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो पेशेंट्स बर्गर डिसीज से ग्रसित है ये माना जाता है। और दूसरा टेस्ट होता है एट्रियोग्राफी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। बर्गर डिसीज़ में हम ट्रीटमेंट की तरफ देखें तो पहला है स्टॉप स्मोकिंग, यानी कंटिन्यूस जो स्मोकिंग करते हैं उनमें बर्गर डिसीज़ ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए स्मोकिंग स्टॉप करना चाहिए। और बर्गर डिसीज़ के मेडिकेशंस में हम एंटीकोएगुलेंट, वासोडाइलेटर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और स्टेरॉयड का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बर्गर डिसीज़ कंट्रोल में आ जाता है।
तो आज हमने देखा बर्गर्स डिसीज़ के बारे में। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के डिसीज़ेस के बारे में और मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।